नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चीन और भारत की ताकत का विश्लेषण मतलब विश्लेषण स्क्वायर। चलिए देखते हैं हमारे भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार ने चीन की ताकत का विश्लेषण कैसे किया और फिर उसकी रिव्यू करते हैं। बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई हैं। आप जब से स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आपने जितनी किताबें पढ़ी, आपने जितना साहित्य पढ़ा, जितनी फिल्में देखी, वीडियोस देखे, सब में आपको ये बताया गया है कि चीन बहुत ही मजबूत देश है और उसकी सेना को हम हरा नहीं सकते। बराबर है, लेकिन ये गलत है। क्या ये गलत है? नहीं, सब लोग ने चीटिंग किया मेरे साथ। सर, यू चीटेड मी। मतलब एक्चुअली चीन इंडिया से ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये भगवान, कल पापा तो यही बोले। मैं सारा वीडियो, सारा मूवी में यही देखा अभी तक कि चाइना इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, और इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये भगवान। और सुनते चलो। यह है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है। व्हाट एनालिसिस सर जी, धन्य हो आप। मतलब युद्ध चालू है और लड़का इकलौता है। अब सोचो वो बॉर्डर पे क्या बोलेगा। अरे सर, मैं इकलौता बेटा हूं अपने मां बाप का, मैं नहीं लड़ूंगा, ये बंदूक ले लो अपनी, मैं नहीं खेल रहा ये सब। मेरे को थोड़ी पता था वॉर लड़ना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट जॉब समझ के आ गया था, शादी हो जाएगी अच्छी खासी और जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। बड़े वॉर नहीं करूंगा मैं। मेरे जिंगजू में जमीन है 2 एकड़, मस्त हम लोग खेती करते, मजे मारते। मैं नहीं लड़ूंगा ये वॉर। ये लो अपनी बंदूक, ये हैंड ग्रेनेड भी ले लो। आगे ले गया, इकलौता बेटा हूं मैं, वॉर लड़ूंगा। और मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत नाजों से पाला है। एसी में रहता था मैं अपने घर पे। मेरे माँ बाप बिना पंखे के सोते थे, लेकिन मेरे रूम में एसी लगवाया था। वो फरहान 3 इडियट्स का है ना, उसके माँ बाप के जैसे। और आप मेरे को रेगिस्तान में रहने बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है सर। कोई अच्छा सा टेंट दो ना, एसी वाला, कंफर्टेबल। मैं नहीं लड़ूंगा ऐसे। थोड़ा कार भी दो एसी वाली, मैं ऐसे चलूंगा थोड़ी अभी रेगिस्तान में। क्या सर। और सुनते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक मारिए और इसको फटाक से शेयर कर दीजिए। और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। वाह वाह चौधरी साहब, धन्यवाद। मतलब चाइनीज सोल्जर बॉर्डर पे है, धाड़ धाड़ युद्ध चालू है। अचानक से ओह, मेरी बड़ी बहन की शादी बाकी है यार अभी। छोटा भाई नौकरी भी तो नहीं कर रहा है, पापा की तंबाकू की दुकान भी नहीं चल रही है। कितना जिम्मेदारी है, क्या बंदूक लेके बैठा हूं मैं। नहीं, मेरे को वॉर करना ही नहीं है। ए संतोष, गोली मत चला रे, मैं जा रहा हूं। जेंगजूंग चैंगचूंग, नो वॉर, ओनली पीस, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोइंग बैक टू होम, जिंगजू राजापुर। मेरी तो विधवा माँ है, उसका जिम्मेदारी है मेरे पे। मैं क्या वॉर करूं देश के लिए? पागल हो गया हूं। मेरे को उसके लिए नई साड़ी खरीदनी है, एक्टिवा खरीदना है, घर रेनोवेट करना है। बारिश में पानी आ रहा है अंदर, सब्जी में अंदर का पानी कम, बारिश का पानी ज्यादा पड़ रहा है। इतना जिम्मेदारी मेरे पे, और मैं क्या देश के लिए वॉर करते बैठूं? नहीं, मेरे को नहीं खेलना है। ये लो बंदूक अपनी, ब्रिगेडियर साहब। चिंग चुंग। और सुनते हैं। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में
आए भी नहीं है, मजबूरी में वहां फंस गए हैं। अब इनका सिलेक्शन कैसे हुआ रहेगा देखो। अब एक लड़का घूम रहा है ऐसी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अब वहां ब्रिगेडियर आता है, अब एंचर क्या कर रहा है इधर, चल सेना में। हाँ, कल से दिखना नहीं इधर, कल से इधर रेजिमेंट में ज्वाइनिंग है, कल से तू आर्मी का जवान है। दिन भर सपनों की रानी करते रहता है। और वो तेरा दोस्त किधर है, उसको भी लेके आ। सर वो कान्या है, उसको दिखता नहीं है। चलेगा, एक आंख दिखता है ना, गोली मारने में सही रहेगा, एक आंख बंद करके गोली मारनी पड़ती है। मस्त है, उसको आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है। कल से वो भी सेना में भर्ती है, रेजिमेंट में रिपोर्ट करो। अब हट। जी साहब, कल से आता हूं, चिंग चुंग। अब ऐसी भर्ती वालों के ऊपर जब वॉर होती है, अब ब्रिगेडियर इनको बोलता है जाओ आगे लड़ो जवान, फायर। बंदा बोलता है सर मैं आपको बोला था मेरे को नहीं आना है। मस्त रास्ते पे लड़की वड़की छेड़ता था, टाइम पास करता था, तंबाकू वमाकू सिगरेट विगरेट चलती थी अपने। थोड़ा कि क्या मेरे को बंदूक बंदूक पकड़ा दी, मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं खेलना है, मेरे को लड़ना ही नहीं है। आप जबरदस्ती लाई थे मेरे को। आई एम नॉट अ बॉर्डर सैनिक वैनिक। ये लो अपना बंदूक, मैं जा रहा हूं। जो अपनी मर्जी से आया ना उसको बोलो गोली चलाने के लिए। जितने जबरदस्ती थे ना वो इनली चिनली पुनली तू भी चल, सब चलो कर। साले जबरदस्ती लाके उठा के डाल देते हैं, फिर बोलते हैं गोली चलाओ और गोली खाओ छाती पे। चिंग चुंग। और सुनते हैं। चीन की सेना की एक और बड़ी कमजोरी है कि उसने 41 वर्ष पहले आखिरी बार युद्ध लड़ा था। यानी ये जो आर्मी है चीन की, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है। वर्ष 1979 में वियतनाम के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था। यानी जो वॉर इन्होंने लड़ा भी था उसमें भी हार गए थे। उसके बाद से इन्होंने कोई युद्ध ना तो लड़ा है ना जीता है। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी ऐसा बचा होगा जिससे युद्ध लड़ने का एक दिन या एक घंटे का भी अनुभव हो। यानी बिल्कुल अनुभवहीन सेना है। जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। हाँ। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का अनुभव है। और आपने ये भी देखा होगा कि भारत में बहुत सारे मोर्चे हर समय खुले ही रहते हैं। भारत की सेना 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आतंकवादियों से संघर्ष करती है। हमारे बहुत सारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं पाकिस्तान के साथ। हमारी लगातार कुछ ना कुछ सीमाओं पर हमारी लड़ाई चलती रहती है। हमारे अंदर आपने देखा होगा कभी माओवादी होते हैं, कभी अलगाववादी होते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं वहां भी कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहता है। यानी हमारी जो सेना है वो लगातार प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब कॉम्बैट के मोड में रहती है। राइट। और अब मैं पहली बार इस देश में जो इतनी सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जो ये माओइस्ट हैं, जो मोर्चे हो रहे हैं, जो अपने बॉर्डर खुले हुए हैं, इनके फायदे पहली बार देखा मैंने। मजा आ गया सुन के। मतलब ये लोग हैं तभी तो जो अपनी आर्मी है उनकी प्रैक्टिस बनी हुई है ना भाई। समझ रहे हो तुम लोग को? समझ नहीं रहा है, समझो बात को, गहराई समझो बात की। तो अगर ये माओइस्ट अटैक नहीं करेंगे तो जो अपनी आर्मी है वो इनएक्सपीरियंस रह जाएगी ना, अनुभवहीन। जैसे चाइना वाले रह गए हैं, लास्ट वॉर भी खेले थे तो हार गए थे, तो अब थोड़ी जीतेंगे। और इतने टाइम से एक्सपीरियंस नहीं ना उनका, एक अफसर को एक घंटे या एक दिन से ज्यादा का अनुभव नहीं है, तो ये लोग थोड़ी लड़के जीत पाएंगे हमसे। ये लोग फ्रेशर ट्रीट करेंगे। अब ये लोग फ्रेशर है, फ्रेशर को किधर कुछ वैल्यू रहता है क्या? नहीं रहता है, किधर भी नहीं रहता है। अपन एक्सपीरियंस प्रोफाइल, अपन लैटरल है। अपन क्या बोलेंगे, एयर स्ट्राइक का रिसेंट एक्सपीरियंस है, टॉप का मिशन। उसके पहले हम इंटरनल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। माओइस्ट है छत्तीसगढ़ में, बराबर निशान है, मस्त एकदम। उसके पहले और भी मोर्चे वोर्चे चलते थे, लाठी चार्ज है ना, लॉकडाउन वॉकडाउन, मस्त एकदम फुल फुर्ती है बॉडी में। किधर मारना है बोलो सर, पॉइंट्स पे मारता हूं एकदम। एक्यूपंक्चर पॉइंट कैसे करते, उधरिच मारूंगा एकदम। इधर दर्द खत्म होता है, उधर से दर्द चालू होएगा, ऐसा टाइप का मारूंगा सर। एक से एक एक्सपीरियंस पुलिस वाले अपने पास। तो ये अच्छा बताया सर आपने। मतलब जितने भी दंगे फसाद आतंकवाद ये सब होते रहते हैं,
इससे एटलीस्ट जो अपनी सेना है उनकी प्रैक्टिस बरकरार है और उनकी ताकत मजबूत होते जा रही है। इससे हम लोग को अगर कभी वॉर हुआ तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। और सुनते हैं सर की बातें। चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने यह माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है, यानी मोटे हो चुके हैं। और चीन के 25% सैनिक शराब के आदि हो चुके हैं। यानी चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का धम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका एक मायाजाल है और कुछ नहीं। अंधेरा कायम चीन रहे। खुद भी ये जानता है कि और उसे पता है कि युद्ध की स्थिति में उसे सैनिकों की कमी पड़ सकती है, इसलिए वो एक बैकअप प्लान पर भी काम करता है। इसके तहत चीन में सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष के लिए सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। चीन की सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अनिवार्य सेवा के तहत वहां पर लाया जाता। अब बताओ, मतलब 35% ऐसे सैनिक हैं जिनको अनिवार्य सेना के तहत के रूल के थ्रू लेके आया गया है। मतलब उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग या ये सब हुई है नहीं हुई है कुछ फिक्स नहीं है, बट वो एक आम नागरिक थे कहने का मतलब। अभी वो मेजर जाएगा रोड पे, नॉर्मल बुलाएगा, इसकी ली उसकी ली सबकी ली, तीनों आओ। हाँ तीनों आओ तुम। अरे छोटी आंख वाले तू भी आ, चल इधर। अरे ये मोटे पेट जितने पहले आ रहा है बाबा, जल्दी आ, चल इकड़े ये बारे बाबा, बहुत काम है मेरे को, आओ। हाँ तू भी आ बटले, हाइट का छोड़, तेरे से बड़ी तो बंदूक है साले, बट चला लेंगे अपन, लेट के मारना तू। तो तुम तीनों को 2 साल के लिए सेना में भर्ती होना है। जो अपने सैनिक हैं वो 20% तो मोटे हो गए, बोले तो पेट आ गया, तो बंदूक ऐसा पेट पे टिका लेते हैं सर, खड़े रहने को आसानी रहता है, वजन नहीं पड़ता बंदूक का। और बाकी 20% बोले तो बेवड़ा मार के टल्ली देते हैं। सर खंबा दो ना, क्या वॉर तो होता नहीं है, टाइम पास होता नहीं बॉर्डर पे, क्या करने का भी, आपस में गाली वेली करने का क्या, थोड़ा खंबा वंबा दो, थोड़ा सुकून से सोता हो मस्त। जब वॉर होएगा तो पब्लिक में से उठा लो ना, 2 साल का नियम बनाओ, उन लोगों को ढुकवाओ ना, थोड़ा आम जनता भी गोली खाने दो। क्या हम लोग ही हमेशा तो ऐसा थोड़ी होता है, समझा। तो ये विश्लेषण बहुत भारी था भैया, ऐसा लॉजिक मैंने जिंदगी में नहीं सुना। चीन इसलिए इतना कमजोर है भारत से। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, चीन ज्यादा स्ट्रांग है या भारत। जय हिंद, जय भारत।